गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अनिल गौतम है और आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, राइट? ओके, वंस अगेन नमस्कार। मेरा नाम अनिल गौतम और आज के बीआईपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी नए लोग हैं जो वेस्टीज में टीएसएस में किसी होप और किसी उम्मीद को देख कर आते हैं, ये उन लोगों को डेवलप करने का ये प्रोग्राम है, राइट? और ये मुहिम जो है हमारे गुरु मिस्टर सोनू शर्मा सर ने चलाया और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। एक नए एक बिगनर्स को, राइट, एक बिगनर्स को एक लीडर बनाने का ये मुहिम। और जिस प्रकार से बहुत सारे लीडर इंक्लूडिंग मी जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे ठोकरे खाने के बाद संभले और अचीवमेंट ली, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझ जो पहले नॉलेज जब मिल जाता है तो वो गलतियां करने के चांसेस जो है वो बहुत कम होगा, राइट? थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अनिल गौतम है और बेसिकली मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। फिलहाल मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूं आप लोगों से। और मेरा सफर, मेरी जर्नी जो है वेस्टीज के साथ आज से करीबन करीबन 20 महीने पहले स्टार्ट हुई है टीएसएस में, टीम सोनू शर्मा में। और सोनू सर का हाथ थामा और सफर मैंने स्टार्ट किया। थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री से पहले मैं एक बैंकिंग सेक्टर में था, आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक ठाक लेवल था, मैनेजर लेवल पे था, अच्छी सैलरी थी। लेकिन एक खुटक सी जो है ना वो मन में था, वो दिमाग में था कि दिल्ली जैसे शहर में, एनसीआर जैसे शहर में कोई लड़का जब पलता है, बड़ा होता है, तो उसके सपने जो हैं वो दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं। लेकिन जब उसको दुनिया की सच्चाई पता चलती है कि यार नहीं यार, अब तो मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मुझे अपनी लाइफ जो है कुछ इसी प्रकार से बितानी होगी, राइट? और इसी उधेड़ बुन में चल रही थी मेरी लाइफ। अच्छा खासा टाइम रहा मेरा जॉब में, करीबन करीबन 4.5 साल मैंने जॉब किए। और अचानक एक दिन कॉल आया, जिस प्रकार से आपको किसी ने कॉल करके इनवाइट किया होगा, किसी ने बुलाया होगा, किसी ने मैसेज किया होगा, इसी प्रकार से मुझे बुलाया गया और मुझे ये सारा बिजनेस प्लान समझाया गया। मुझे इस बिजनेस प्लान में ऑब्वियसली आप सभी लोगों को जो आपके माइंड में आया होगा वही चीज मेरे माइंड में आया था। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे नुकसान नहीं है, राइट? नुकसान नहीं है। और जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ उस जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि 4.5 साल में जो मेरी ड्रीम है उस ड्रीम का एक तिनका तक मैं पूरा नहीं कर पाया। एक तिनका तक मैं पूरा नहीं कर पाया। मुझे समझ में आ गया कि यार इस जॉब को 4 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 40 साल भी अगर मैं करूंगा ना तो कुछ महान काम करने वाला नहीं हूं, जो कि एक आम आदमी सोचता है एक पर्टिकुलर एज में। और इसे उधेड़ बुन में चल रहा था। जब ये बिजनेस आया मुझे लगा कि यार एक उम्मीद की किरण जो है मुझे दिख रही है, राइट, वेस्टीज में और टीएसएस के साथ। और मैंने अपनी जर्नी, अपना सफर स्टार्ट किया टीएसएस के साथ। और मैं आपको बताऊं आज करीबन 21 महीने हो गए। 21 महीने में जितनी मेरी सैलरी थी उसका लगभग लगभग करीबन करीबन अगर मैं ठीक ठाक कैलकुलेशन लगाऊं तो 15 से लेके 20 गुना जो इनकम है वो मैं यहां से ले रहा हूं, राइट? और ये जो ग्रोथ है, ये जो मैं कह रहा हूं 15 से लेके 20 गुना इनकम, राइट, टीएसएस में, वेस्टीज में मेरे जो 20 महीने में आ गया। तो ये जो ग्रोथ है अगर आप इसको देखोगे मार्केट में जाकर, आपको मैं बता दूं सर, जो भी ये पर्टिकुलर सैलरी है आपकी, उस सैलरी को डबल होने में एक आम आदमी को 5 साल लग जाते हैं। और मैं यहाँ 20 महीने की बात कर रहा हूँ इस ग्रोथ चार्ट को, राइट? अब ये किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, राइट, अपने साथ अप्लाई किया, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी था, आप ही की तरह एक आम आदमी था। और मैं भी बिल्कुल बिगनर था। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से, क्योंकि किसी किताब में मैंने तो पढ़ा नहीं, राइट, ना मेरे माँ बाप ने समझाया, ना किसी समाज ने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की भी कोई चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो उठा पटक रहा, लेकिन 20 महीने के अंदर सफर बहुत ही बेहतरीन। और आई होप कि आप जिनके भी नेटवर्क में जुड़े हैं वहां पे बेहतर से बेहतर लीडर है यार, और उन लीडरों को देख के आप इंस्पायर होते हो। और आप जब जुड़े हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक सोच तो रहती है कि मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है। सर सोचने से नहीं होगा, राइट? सोचने से नहीं होगा, वो सारी चीजें करने से होगा। अगर सोचने से बड़ा बना जा सकता है, देखने से बड़ा बना जा सकता है, इंस्पायर होने से बड़ा बना जा सकता है, तो मैं सचिन तेंदुलकर को देख के इंस्पायर होता हूँ,
राइट? तो मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता सर। वो उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो काम है, उसको भी हमें फॉलो करना होगा। तो आज जो बेसिक रूल है इस नेटवर्क मार्केटिंग के, इस इंडस्ट्री का हर एक लीडर उस रूल को फॉलो करता है, राइट? उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, ये चीज अपने बिजनेस में, अपने दिनचर्या में अगर आप ले आए, तो नो डाउट सर, आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसमें कोई शक नहीं है सर कि आपके घर के बाहर एक दिन मर्सिडीज और बीएम जैसी बड़ी सी लंबी सी गाड़ी खड़ी हो, राइट? तो कुछ रूल्स, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तसल्ली से बैठकर इन सारी चीजों को सुनिएगा और देखिएगा। सुनने से काम नहीं बनता सर, सुनने से काम नहीं बनता। अगर आप जहां पे भी बैठे हो, आपके पास डायरी पेन लेकर बैठिएगा और जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उस नोट को आप बनाइएगा और उसको डेली बेसिस पे, रूटीन के तौर पे मॉर्निंग में देखकर उसको पूरे दिन में अप्लाई करना है, राइट? तो मैं बहुत जल्द चलता हूं अपने स्क्रीन में। ओके, once again welcome to all of you in BIP program, right? बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। और ये बीआईपी प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुहिम है टीएसएस का। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, परिवर्तन होने वाला है इस इंडस्ट्री में इस प्रोग्राम के माध्यम से। और इस प्रोग्राम में बहुत जल्द एक बिगनर जो है सिस्टम को समझकर उसे अडॉप्ट करके और बहुत बढ़िया तरीके से अपने लीडरशिप अपने अंदर जगा सकता है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे पता है कि लगभग 3 कंट्री से इस प्रोग्राम को लोग सुन रहे हैं, जहां तक मेरे नॉलेज में है। और नेपाल, बांग्लादेश एंड यूएई, कुवैत जैसी कंट्री से लोग मुझे सुन रहे हैं, और इंडिया तो है ही अपना, राइट? और लीडरशिप जो है डेवलप करने का ये प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो मैं पहली स्लाइड में लेकर चलता हूँ आपको, राइट? डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? क्या आप बेचैन है? कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से एक तरह से कहा जाए धंधे या जॉब के में, राइट, ग्रहण से लग गया है। मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर अपने सेमिनार में कुछ डाटा लोगों से शेयर करता हूं। मैं आपको बता दूं, सीआईटी का रिपोर्ट है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस है, ट्रेडर्स का, करीबन करीबन 2 महीने में 9 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, ये सीआई का रिपोर्ट है। और जॉब की अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन 2 करोड़ जॉब जो है अभी तक इन 2 महीनों में खत्म हो चुका है सर, मार्केट से गायब हो चुका है, छूम अंतर हो चुका है। और यही आंकड़ा मैं पिछले साल के कोविड से अगर मैं कहूं 2020 से, तो 2020 में पूरे 4 महीने में मात्र 1 करोड़ 90 लाख जॉब मार्केट से गायब हुआ था, जबकि ये मात्र और मात्र 2 महीने में इतना बड़ा नुकसान और इतनी बड़ी क्षति हो चुकी है। और मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ, मार्केट का ट्रेंड ऐसा बना है और बहुत सारे लोग अभी ऐसे यहाँ मुझे सुन रहे होंगे जिनका जॉब अभी हाल फिलहाल में गया होगा। और ऑब्वियसली यार, जिनकी सैलरी है वो सैलरी आधी हो चुकी होगी और उनके ऊपर हमेशा तलवार लटका हो रहा होगा, यार लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन बॉस अभी तक तो मेरी जॉब बची हुई है, लेकिन हो सकता है अगले दिन मैं ऑफिस जाऊं और बॉस कहे यार अब तेरी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? और आपको ही पता है कि वो बॉस जो है बिल्कुल जेन्युइन चीज कह रहा है, राइट? तो अगर ऐसी बेचैनी से अगर आपको महसूस हो रही है, तो आप बहुत बढ़िया जगह पे हो, बहुत अच्छे लोगों के बीच में, और बहुत अच्छी चीज अभी आप सुनने और समझने वाले हो। डू यू फील अनसेटिस्फाइड, राइट? आप जिस भी काम को कर रहे हो, जो भी आज आपके पास है, राइट, अर्निंग कमाने का साधन या अपने सपनों को पूरा करने का साधन, राइट, या जो हम लोग सोचते हैं, एक राइट, एक सोच होती है हमारी कि यार एक टाइम पे हम ऐसा कुछ करेंगे, राइट, मैं 30 साल की उम्र में मेरे बैंक बैलेंस ऐसा होगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है आपके साथ, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट? और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में अगर लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आप ये सोचो कि अगले 5 साल में कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी होती है सर, राइट? और एक मिडिल क्लास फैमिली हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि उनके पास करने के लिए कुछ बड़ा नहीं होता, तो वो अपने आप को वहीं पे उलझा कर रखता है, राइट? अपने आप को जो है वहां पे, वेट अ मिनट,
अच्छा, मेरे पास अभी भी फ़ोन आया कि मुझे ये पता चल रहा है कि पहले वाले स्लाइड में ही ये पीपीटी रुका हुआ है, तो मैं दोबारा इसको रीओपन कर रहा हूँ। तो आई होप कि अब प्रॉपर चल रहा होगा ये। अगर नहीं चल रहा तो कोई भी जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, राइट? और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या। थैंक यू मेरे दोस्त मुझे बताने के लिए। और पता चले कि एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा एंड हो जाता है। नहीं, तो मैं ऑलरेडी इस स्लाइड के बारे में बता चुका हूँ कि ऑलरेडी अगर आपको थोड़ा-सा बेचैनी सा महसूस हो रहा है कि यार नहीं यार, अब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फ्यूचर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बढ़िया जगह पे हो आप और बहुत अच्छे लोगों के बीच में हो और बहुत अच्छे लोगों को आप एसोसिएट हो उन लोगों के साथ आप, राइट? और अगले स्लाइड में मैं लेकर चलता हूँ कि अगर आप अपने करंट जॉब से, करंट इनकम से सैटिस्फाई नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब बेचैन था अपने जॉब से, या कोई हरासमेंट थी या कोई डिप्रेशन में था, बिल्कुल ऐसा नहीं था मैं। मेरे वाले कैटेगरी में जो चल रहा था वो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। मैं सैटिस्फाई नहीं था अपने जॉब से, राइट? मैं सैटिस्फाई नहीं था अपने लाइफ से। मैं चाहता था कि कुछ बड़ा करूँ, कुछ बेहतर करूँ अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने समाज के लिए। तो एक मतलब चीज़ें जो ना रुकी हुई सी लगती है। तो एक जब सिस्टम समझ में आता है, एक सिस्टम का सहारा जब मिल जाता है, तो आदमी खुल जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप सभी लोग बहुत लकी हो यार, बहुत लकी हो कि आज आपको वेस्टीज जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है और टीएसएस जैसा एसोसिएशन मिला है, राइट? तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो आगे मैं अगले स्लाइड में मैं लेकर चलता हूँ। एक चीज गौर करने वाली चीज है सर, अक्सर लोग ना बहुत सारी चीजें ना लाइटली ले लेते हैं, लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये ठीक है, ये तो आना ही था, ये तो होना ही था, अच्छा ऐसा भी चल रहा है। अरे भैया, उसके पीछे वाई कभी लगा के देखो, उसके पीछे वाई लगा के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये मैंने इसे अडॉप्ट क्यों किया। मैं एक चीज अगर आपने कभी गौर किया हो या ना किया हो, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, पिछले 20 साल पीछे। पिछले 20 साल में टीवी कंप्लीटली बदल चुका है। कभी ब्लैक एंड व्हाइट देखा करते थे और मुझे आज भी याद है कि मेरे घर में पहली टीवी जो है टी सीरीज की थी, 14 इंच की, आई थिंक, हाँ 14 इंच की टीवी आती थी वो। और उसके लिए भैया घर में पूरा कलेश हो गया था। वो दिन था कभी, और आज इसी घर में जो है चार चार टीवियां लगी हुई है, राइट? चार चार टीवी है। और टीवी भी वो नहीं बॉक्स वाला, वो एकदम दीवार से चिपका हुआ है, नहीं। और मतलब पूरा का पूरा होम थिएटर, मतलब आप देखिए पिछले 20 साल में कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और हमने सोचा भी नहीं था कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। हमें लग रहा है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन मैं आपको तो 20 साल में इतना फास्ट तरीके से परिवर्तन हुआ है, जितना पिछले 100 साल में पूरी दुनिया नहीं बदली, जो पिछले 20 साल में बदल चुका है। फ्रिज जो है, ये कंप्लीटली बदल चुका है। और मैं तो कहूंगा यार, 20 साल पहले तो मेरे घर में फ्रिज तक नहीं था, राइट? वो उस माहौल में हम लोग रहे हैं। मोबाइल फोन पिछले 20 साल में कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आपको पता होगा वो हथौड़े जैसा फोन आया करता था कि साले को मार दो तो आदमी मर जाए वहीं पे, नहीं। तो आज की डेट में मोबाइल फोन बिल्कुल स्लिम हो चुका है और इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप एक मोबाइल फोन लेकर बैठ जाओ तो पूरा दिन बिता सकते हो, पूरा दिन बिता सकते हो। इतना एडवांस चीजें हो चुकी हैं। व्हीकल कंप्लीटली बदल चुका है। किसी टाइम पे बैलगाड़ी और साइकिल किसी को शादी में मिल जाती थी, मुझे आज भी याद है। शादी में किसी को साइकिल मिल जाती तो वो पूरा ढिंडोरा पीटता था, अरे भैया हमें साइकिल मिल गई शादी में, नहीं। तो हेयर स्टाइल बदल गया, फैशन बदल गया, राइट? घड़ी बदल गई है, मतलब बहुत सारी चीजें कंप्लीटली चेंज हो चुका है। लैपटॉप बदल गया, मतलब हर एक चीज। अब मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है मैं बैंकिंग सेक्टर का लेता हूँ। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी जब जाते थे एक बैंक से पैसे निकालने के लिए, तो उनको 4 घंटा लग जाया करता था सर। 4 घंटा, आप सोचिए, वो टोकन लेके वो लाइन पे खड़े रहते थे, राइट? कभी लंच हो गया तो भैया आधा घंटा और वेट करो। और आज की डेट में क्या सर, प्लास्टिक का कार्ड लो आप। आपका अगर अकाउंट ए बैंक में, अगर ए बैंक में पैसा नहीं है तो बी बैंक के एटीएम में चले जाओ, राइट? पीएनबी में अगर पैसा नहीं है तो आप एसबीआई से निकाल सकते हो, एचडीएफसी से निकाल सकते हो, आईसीआईसीआई से निकाल सकते हो। आप सोच रहे हो मतलब कितना एडवांस हो गया, कितनी सारी चीजें बदल चुकी है लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, आज भी हमारा पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। आज भी उसी ढर्रे पे हम लोग काम कर रहे हैं जिस ढर्रे पे हमारे दादाजी काम करते थे, जिस ढर्रे पे ये समाज काम करता था, जिस ढर्रे पे हमारे पिताजी काम करते थे, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। और ये गलती हमारी और आपकी नहीं है सर, ये गलती जो रूढ़िवादी जो तरीका आ रहा है ना, उसी से ही हो रही है, राइट? ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेज देकर गए हैं, ये उसी का ही देन है।
वो कहते हैं ना, बचपन से एक चीज ड्रिल किया जाता है दिमाग में कि पढ़ लिख ले, एक बढ़िया सी नौकरी कर लियो, राइट। नौकरी में से अगर ई का मात्रा हटा दो तो क्या निकल के आता है ये आपको बेहतर पता है, राइट, कि नौकर बन जाना, राइट, बड़ा होकर पढ़ लिख ले, बहुत पढ़, एमबीए से एमबीए करो और कर क्या, नौकर बन जाए किसी का। ये हमारी मानसिकता पहले दिन से ही बीज बोई जाती है और वही फसल हम लोग काट रहे हैं आज भी, राइट। तो 20 साल में कंप्लीटली बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन हमारे पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले। आज भी मैं अक्सर किसी मीटिंग में लोगों से डिस्कशन होती तो मैं कहता हूं यार, आज की डेट में एक हस्बैंड को, एक लड़के को जो है उसकी वाइफ स्मार्ट चाहिए, एक लड़की को उसका हस्बैंड स्मार्ट चाहिए, टीवी स्मार्ट चाहिए, मोबाइल फोन स्मार्ट चाहिए। तो भाई पैसे कमाने का तरीका स्मार्ट क्यों नहीं है? आज भी उसी ढर्रे पे आप चल रहे हो जो 10 साल 20 साल से चल रही है, राइट, जो आपके घर पे उसी इनकम प्रोसेस से ही आप अपना गुजारा कर रहे हो। तो सर कंप्लीटली बहुत कुछ बदल चुका है दोस्तों। अब समय आ गया कि अपने इनकम का तरीका भी बदलने का, अपने इनकम का तरीका भी बदलने का। और अक्सर मैं कहता हूं सर, आप इतना व्यस्त हो, इतना मतलब सेटिस्फाई रहते हो 20,000 30,000 50,000 70,000 रुपए कमाने के लिए, कि आपको यही नहीं पता कि आपकी काबिलियत 5 लाख रुपए की है, आपकी काबिलियत लाखों की है। लेकिन 20 30 40 50, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा ट्रेंड बना हुआ मार्केट का। भैया 10वीं पास है तो तू 12,000 रुपए कमाएगा, 12वीं पास है तो 12 से लेके 15,000 रुपए, अगर तू ग्रेजुएट है तो हद मार के 20,000 22,000 रुपए कमा लेगा, अगर मास्टर डिग्री ले लिया तो 30 35 40 तक जा सकता है। ये एमआरपी लेकर लोग मार्केट में घूम रहे हैं सर। ये तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है, इस बात को मान लीजिए, कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज की डेट में जितने भी मिलीनियर बिलीनियर जो बने हैं पिछले 5 साल में 10 साल में, आप उठा के देख लीजिएगा सर, ये सारे के सारे ड्रॉप आउट है कॉलेज से, कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है उनका, राइट। उनको एक सही प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, एक सही प्लेटफॉर्म में है और वह आज करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं, राइट। क्या आपको पता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? ये मैं अक्सर अपने सेमिनार में कहता हूं कि अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना, 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, और लिख लेना कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और कौन कौन से रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता आपके पास है। और मैं आपको उनको कहता हूं कि भैया रहने दे, क्योंकि पिछले 10 साल से 15 साल से 5 साल से यही चीज सोच रहा है और इसका जवाब आज तक मिला नहीं। और मैं सही बता रहा हूं सर, इसका जवाब आज भी आपको नहीं मिलेगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत लकी हो कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक आशा की किरण है, एक आम आदमी के लिए सफल होने का और मनचाहा पैसा कमाने का। और इस बिजनेस में आपको ऑलरेडी पता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कोई बैरियर नहीं है सर कि आपको ये चीज करना होगा तो ही आप यहाँ पैसा कमा सकते हो। ना सर, ना, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, वो जुनून अगर आपके पास है, वो एजुकेशन अगर आपके पास है, एजुकेशन मीन्स इस इंडस्ट्री को लेकर जो मैं अभी बताने वाला हूं आपसे, तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ मनचाहा इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग ही एक आम आदमी के लिए आशा की किरण। और खास करके मैं कोविड के टाइम पे बता रहा हूं, क्योंकि कोविड में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा 10 कीवर्ड अगर गूगल में सर्च किया गया तो उसमें से एक कीवर्ड जो है पार्ट टाइम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, राइट, होम बेस्ड वर्क, राइट, और एक्स्ट्रा इनकम, ऐसी चीजें जो है वो कीवर्ड सर्च किया गया इस कोविड के टाइम पे सर। टॉप 10 कीवर्डों में से एक है। तो आप समझिए नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में बहुत बेहतर तरीके से फैल रहा है। और मुझे लग रहा है सर कि पिछले 1.5 साल में जितना ग्रो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उतना ग्रो पिछले 10 साल में भी नहीं किया होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है। आज वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं कॉल करके, जो किसी टाइम पे हमें भैया ये धंधा नहीं करना, ये फंसने फंसाने वाला काम नहीं करना, वो लोग आज के डेट में कॉल करके ज्वाइन कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया यार, मार्केट में जॉब नहीं है, बिजनेस खत्म हो चुका है, राइट। यही एक आशा की किरण है और हर एक आम आदमी इसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस धंधे में तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो आपके साथ होने वाला है उसे थोड़ा समझ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। मैंने बता तो दिया आशा की किरण है, लेकिन क्या ये है भी या नहीं, या होगी तो इसके लिए मतलब कौन से आग के दरिया को पार करना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, ये डायरी पेन दिमाग कहीं पे भी छापना तो छाप लो। और यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंस पीपल। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व जो हमारे समाज में है, जिनका काम कुछ नहीं है, उनका काम केवल मुफ्त का एडवाइस देने का। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं इस बिजनेस को पहली बार गया था किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, वो मेरे सगे जीजा जी थे।
मतलब इन लॉज, मतलब मेरी कजन सिस्टर के हस्बैंड, उनको मैं दिखा रहा था, और दिखाते दिखाते उन्होंने मेरे बीच में ही जो है जो कॉपी और डायरी है उस पर हाथ रखा, और उन्होंने कहा ये फालतू के काम में मत पड़। मैंने कहा अच्छा जिया जी। कह रहा ये फालतू की चीजें है, ऐसे चीजें कर करके मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अच्छा जिया जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जिया जी, ऐसा करो आप, मैं ये काम अभी से छोड़ देता हूँ, और मुझे जो है ना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? क्योंकि घर की कुछ कंडीशन है वो उनको अच्छी तरह पता था। मैंने कहा 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, आ ऊ करने लगे। मैंने कहा सर मैंने जीजा जी हैं तो खुल के बोल सकता हूँ। मैंने कहा अगर ये आप ये काम नहीं करते ना, मुफ्त के एडवाइस मत दो आप मुझे, राइट? जो काम कर रहा हूँ ना करने दो। उसी टाइम डायरी पेन मैंने बंद किया, वहां से निकला, और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई सो सबको पता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग आपका हनन जरूर करेंगे, राइट? आपके लेग पुलिंग ये जरूर करेंगे, आपको नीचे गिराने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ये लोग, ठीक है? और ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो एक टाइम के बाद कहेंगे अरे मुझे तो पता था इससे तो साले पैसा कमाना ही था, मुझे पता था इसके घर में मर्सिडीज जानी थी, मुझे तो पता बचपन से ही देख रहा था इसके अंदर ये कलाकारी है, राइट? तो ऐसे ऐसे शब्द बदल जाते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय ना रखना, एक दिन मेरा दिन बदलेगा और एक दिन तुम्हारी राय भी बदलेगी। तो ऐसे लोग जो है ना मार्केट में भरे पड़े हैं सर, और ऐसे लोग खास करके हमारे अगल बगल के ही लोग होते हैं। ये कोई बाहर के नहीं होते, ये स्ट्रेंजर नहीं होते, ये आपका कोई चाचा जी होगा, मामा जी होगा, ताऊ जी होगा, कोई दोस्त होगा, कोई कॉलेज फ्रेंड होगा आपका, कोई पड़ोसी होगा, राइट? कोई रिश्तेदार होगा। यही लोग होते हैं जो आपको थोड़ा सा चोट जरूर पहुंचाएंगे इस बिजनेस में। वो आपको मतलब हर एक लेवल तक चले जाएंगे इस सिस्टम में नीचे गिराने के लिए कि मैं तो करूंगा नहीं लेकिन सामने वाले का जरूर छुड़वा दूंगा, राइट? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर ऐसे लोग मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये उसी प्रकार का व्यक्ति है जो मेरा जो है सोशल स्टीम जो है ना उसको मतलब लूज कर रहा है, राइट? उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और ये वो लोग हैं कि आज भी ये पुराने तरीके से जिंदगी व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। आज भी ये लोग 20 साल पुराना, 30 साल पुराना जो बैलगाड़ी वाला जो जमाना है ना, साइकिल खींचने वाला, पैडल मार मार के, ये उसी में ही खुश है। इनको ये नहीं पता कि मार्केट में भैया नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है गाड़ी में बैठने की। गाड़ी वाले ड्राइवर वाले सीट में ड्राइवर नहीं बैठेगा, रॉबोट बैठेगा और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक छोड़कर आएगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इन लोगों को पता ही नहीं है। ये आज भी बैलगाड़ी वाले जमाने पे खुश है, राइट? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा और तैयार रहिएगा, राइट? तैयार रहेगा। ऐसा नहीं कि यार यहाँ जितने भी लीडर को आप देखते हो, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनसे आप मोटिवेट होते हो, जिनका चेक, जिनके अचीवमेंट देखकर आप मतलब गदगद होते हो, लगता है यार एक दिन मुझे, आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे ही बन गए? अरे भाई लोग, हम लोगों बहुत जगह मतलब कहा जाता है ठुके हैं, ठुके मतलब छिले हैं, राइट? गिरे हैं, राइट? हमारा हनन बहुत हुआ है यार, बहुत लोगों ने हमें नीचे गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हमने कहा भैया अब तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, राइट? क्योंकि ये हिंदुस्तान में बैठे हैं यार, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा यूथ है इस कंट्री में, तो इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। और ये 2 4 5 लोग जो ना मेरा भविष्य डिसाइड नहीं करेंगे, ये मुझे समझ में आ गया था। ये मेरे घर में, मेरा घर का कंडीशन क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस क्या होगा, मैं किस गाड़ी में घूमूंगा, किस घर में रहूंगा, किस सोसाइटी में रहूंगा, ये 4 5 लोग डिसाइड करने वाले नहीं है, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी आपको मिलने वाले हैं मार्केट में, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अगर इस टाइप की कोई चीज होती है और फट से अगर कहीं पे भी आपको डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है, तो फट से अपने सीनियर के साथ कनेक्टेड जरूर रहिएगा, राइट? वो इसके प्रति आपको और बढ़िया तरीके से गाइड करेंगे। मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। कंपनी का प्रोफाइल बता दूं, क्योंकि आप कंपनी में जुड़े हैं। बहुत सारे लोग पहली बार जब सिस्टम को देखते हैं तो वो कहता है भैया ये चीज मुझे नहीं देखनी, मुझे ये बता करना क्या है, पैसे कितने आएंगे। तो कई बार इस उधेड़ बुन में जो है ये कंपनी प्रोफाइल भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ आया था मैंने कंपनी प्रोफाइल मैंने देखा, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस कंपनी से आया था और मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वेस्टीज में, तो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज क्या वाकई ही मेरे ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो मुझे जानने को मिला सर 17 साल पुरानी कंपनी है। जी हाँ, 17 साल कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में वेस्टीज को। और 2 करोड़ लोग, मेरे जैसे 2 करोड़ लोग जो हैं ऑलरेडी वेस्टीज में जुड़े हुए हैं। और 3,000 से ज्यादा इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर है। ये डाटा थोड़ा सा पुराना, अगर मैं इसको सही करेक्ट करूं तो करीबन 3400 से लेकर 3500 ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर है। देखिए एक चीज ना मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मुझे ये पता था ये फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या होता है। मैकडी वैकडी देख के दिमाग में तो इतना खुल गया, चक्षु खुल गया था। मुझे एक चीज समझ में आया
कि यार अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में 3200-3300 इनके आउटलेट्स हैं, राइट, और हर एक मतलब स्टेट में मेरा कोई जान पहचान का होगा, राइट, और वो आदमी कहीं ना कहीं से सामान तो ले रहा है। अगर ये मेरा स्टोर है, 3500 स्टोर का मैं मालिक हो गया, राइट, इनडायरेक्टली मैं ऑनर हो गया, और कोई भी व्यक्ति उस स्टोर से कोई सामान खरीद रहा है तो पैसा तो मेरे पास आ रहा है। तो बैठे बैठे मुझे 3000 रुपए की ज्वाइनिंग देकर मैं 3000 आउटलेट का मालिक बन गया। ये मुझे समझ में आ गया था पहले दिन, राइट। और मैं आपको बता दूं 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वेस्टीज का आज की डेट में, और 8 कंट्री में एक्टिवली जो है रन कर रही है वेस्टीज। और वेस्टीज को रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की कोई कमी नहीं है सर, ठीक है। और गौतम बाली को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है बेस्ट जो है प्रोडक्ट का जो है वो अवार्ड जो है वेस्टीज को मिल चुका है। वेस्टीज करीबन वर्ल्ड में जो टॉप 100 डाइट सेलिंग कंपनी है उसमें से 30वां रैंक जो है वो वेस्टीज का है। ये मुझे प्राउड फील होता है बोलते हुए, वर्ल्ड के लेवल में, राइट, वर्ल्ड लेवल में। और मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज डाइट सेलिंग में। और कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। इसमें जो हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट है, सेगमेंट है, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैं खुद इन सारे प्रोडक्टों को, इन सारे तो नहीं कहूंगा, मैं बहुत सारे प्रोडक्टों को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, जिसमें से वेस्टीज प्राइम हो गया, और इम्यूनिटी बूस्ट वाला जो है वो मैं और मेरी फैमिली जो है प्रॉपर ले रही है। हार्ट से रिलेटेड जो है फ्लैक्स ऑयल वो मैं लेता हूँ, राइट। तो हेल्थ केयर सेगमेंट जो है कंपनी का बैकबोन है सर। अगर मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ एजेंट अनिल गौतम, अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया लेना तो लेना स्टार्ट कर दो, राइट। क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में ना प्रॉपर तरीके से जो चीजें चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारे जो फूड है, जो हमारा खाना है, उससे नहीं पहुंच पाता, जो न्यूट्रिशन जो है वो उससे नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए जो है पूरा पूरा सेगमेंट है, राइट, वेस्टीज का। और हर एक चीज आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, लेकिन इसको लेना डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट जरूर कीजिएगा, राइट। पर्सनल केयर जो हम लोग XYZ कंपनियों के प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते थे, उससे भी बेहतर प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज हमें बना के दे रही है, तो मैं किसी और कंपनी का प्रोडक्ट मैं क्यों लूं? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई क्रीम लगाता हूँ तो पैसा कमाता हूँ सर, हैंड वॉश मैं हाथ धोता हूँ तो मैं पैसे कमाता हूँ, मैं शैम्पू लगाता हूँ तो मैं पैसे कमाता हूँ, मैं साबुन लगाता हूँ तो पैसे कमाता हूँ। पर्सनल केयर सेगमेंट जो है बहुत ही मतलब बेहतरीन जो है क्वालिटी कहूँ या बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है पर्सनल केयर। और एग्री हो गया, हेल्थ फूड हो गया, ओरल केयर हो गया, राइट, एयर प्यूरिफायर हो गया। ये जापानीज टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, आई थिंक आपको पता होगा एयर प्यूरिफायर के बारे में। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं मैं आपको कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट एयर प्यूरिफायर है, राइट। आयुष शांति हो गया, तो ट्रू मैन का सेगमेंट का जो है A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है इसमें। स्किन फॉर्मूला 9, राइट, हार्वेस्ट हो गया, और ये साफ सफाई से रिलेटेड सारे रेंज जो है, सारा सेगमेंट जो है आज वेस्टीज के पास है। मिस्ट ऑफ मिलान जो हमारे माता बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। और प्रोडक्ट ओवरव्यू में वुमेन हाइजीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वेस्टीज के पास, वाटर प्यूरिफायर जो मेरे घर में मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैं पानी जो है इसका, पानी और नॉर्मल RO के पानी में जमीन और आसमान का फर्क है सर। और इसके जब मुझे इसके बारे में पता चला कि यार ये वाटर प्यूरिफायर क्या ऐसा मतलब एक्स फैक्टर है इसके अंदर, तो मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि नॉर्मल हम लोग जो RO से पानी पीते हैं, जो प्लास्टिक का बना होता है, उसमें कैंसर जो है, कैंसर से रिलेटेड जो केमिकल जो है उस प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, नॉर्मल RO के जो प्लास्टिक आप लोग देखते हो जिसमें पानी स्टोर होता है, लेकिन इसके प्लास्टिक जो है वो A1 है, और ये कोई हार्मफुल या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता आपकी बॉडी को। और मैक ड्राइव ये बहुत बेहतरीन चीज है। और आपको पता है कि इस टाइम पे पेट्रोल का रेट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लग रहा है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा मैक ड्राइव, आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने गाड़ी और अपने बाइक में डलवाइएगा। और इससे 15 से लेके 20% जो है आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम करता है, राइट। और आपका जो है गाड़ी की जो लाइफ है, जो भी बाइक या कार है, उसकी जो लाइफ है वो करीबन 10 टाइम्स तो नहीं कहूंगा, 10% जो है वो बढ़ा देता है। और ये सारी चीजें मैं थ्योरिकल तरीके से नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है टोयोटा जैसे कंपनी से, होंडा, ह्यूंडई, ऐसे ऐसे कंपनियों से ये सर्टिफाइड है ये वाला प्रोडक्ट, राइट, मैक ड्राइव।
हेल्थ केयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसमें से सबसे ज्यादा अभी बिकने वाला जो कोविड के टाइम पे वो इम्यूनिटी बूस्टर जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा बिक रहा है, राइट। इसके बारे में पूरा डिटेल जो है आपके सीनियर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काम आता है। हेल्थ केयर, हेल्थ फूड जो है, जो नॉर्मली हम लोग खाने में खाने में जो तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तेल वेस्टीज के पास जो है राइस ब्रेन ऑयल के नाम से है, और राइस ब्रेन ऑयल मैं आपको बताऊं हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऑलिव ऑयल दुनिया जानती है इसके बारे में, तो ऑलिव ऑयल और बेहतर होता है हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। जेटा का टी, और जेटा का जो स्पेशल टी आया है हर्बल टी, राइट, वो बहुत ही गजब है यार। मैं कह रहा हूँ ट्राई करना है, इसमें नहीं है उसका फोटो, लेकिन मैं पर्सनल बेसिस पे आपको एडवाइस करता हूँ, इसे ट्राई कीजिएगा। और जेटा का जो है कॉफी, गानो कॉफी, अरे गजब यार, गजब, मैं उसका फैन हूँ यार, राइट। और इनोवा जो ब्रेकफास्ट है वो मैं करीबन हफ्ते में 3 दिन लेता हूँ, मैं अपने बिटिया के साथ बैठ के उसको खाता हूँ, बहुत ही गजब चीज है, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, ओरल केयर जो अपने दांतों के लिए, माउथ के लिए जो है, और वुमेन हाइजीन जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हाई वेस्ट प्रोडक्ट जो साफ सफाई और कपड़े धोने के लिए जो हम लोग डिटर्जेंट पाउडर बाहर से लेते थे, वो सारे बेहतर क्वालिटी में वेस्टीज आज के डेट में हमें प्रोवाइड करवा रहा है। एग्री प्रोडक्ट, राइट, हमारे जितने भी किसान भाई है वो प्रोडक्ट हमारे पास है। और मुझे जानने को मिला है कि इसके बारे में, खेती में कई बार ऐसा होता है कि भाई जमीन में पानी नहीं है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस पानी के कमी को भी पूरा करने के लिए हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और खेती मतलब जो एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है किसान भाई, वो हर बार वेस्टीज के ही एग्री प्रोडक्ट अपने खेत के लिए इस्तेमाल करता है। तो बहुत ही किफायती और बहुत ही इफेक्टिव जो है प्रोडक्ट है वेस्टीज के पास। मिस्ट ऑफ मिलान ये इटली का ब्रांड है, इसको टेक ओवर किया है वेस्टीज ने, और A1 गजब लेवल का प्रोडक्ट है ये, राइट। ये मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, हमारी मैडम है वो हमें बताती है, राइट। और स्किन फार्मूला 9 बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, और मैक ड्राइव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। आगे चलते हैं, ये बेस्ट डील, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, वो कहते हैं ना 5G फ्यूचर है। तो बेस्ट डील जो है फ्यूचर है, ये ग्रोसरी एंड एसेंशियल प्रोडक्ट का एक पूरा का पूरा सेगमेंट है सर। यहाँ पे आप अदर ब्रांड के प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तिरुपति जो एक ठीक ठाक सा ब्रांड है, बेहतरीन ब्रांड है, ग्रोइंग ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट आपको बेस्ट डील स्टोर में इजीली प्रोवाइड हो जाता है। राजधानी जिसे मैं बचपन से खा खा के मैं बड़ा हुआ हूँ इस ब्रांड को, मुझे आज भी याद है राजधानी का आटा जो है मेरे पिताजी लाया करते थे, और वो प्रोडक्ट आज इजीली जो है आपको बेस्ट डील में प्रोवाइड हो जाता है, राइट। नूडल्स हो गया जो हम अदर ब्रांड के लेते हैं, और मैं आपको बताऊं नेस्ले का, नेस्ले ने अभी करीबन 1 हफ्ते पुरानी बात है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरे प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति खा रहा है और ये सोच रहा है कि हेल्थ मेरा ठीक होगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए नहीं बनाया गया, ये स्टेटमेंट है सर। नेस्ले का जो यूएसए की कंपनी है, जो आपके घर में भी कोई ना कोई प्रोडक्ट उसका जरूर पड़ा होगा, उसका ये स्टेटमेंट है। तो जो मैगी सैगी ये चीज लेते हैं ना, तो मैं कहूंगा कि भैया उससे बेहतर चीजें अगर हमारे पास है हेल्थ से रिलेटेड, क्यों ना लिया जाए। और ये गोल्डी के हैं, ये प्योर इंडियन कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर आज के डेट में सलमान खान है, राइट। और डाबर का चमनप्राश हो गया और तुलसी ड्रॉप हो गया, ये मैं लेता हूँ दिन में 2 बार ही, 6 ड्रॉप जो है गर्म पानी में, गुनगुना पानी में डाल के मैं उसे लेता हूँ, राइट। नट्स हो गया, और ओरियल का ऑयल हो गया, मदर डेयरी का देसी घी हो गया, राइट। और ये बहुत बेहतरीन ब्रांड है मदर डेयरी, दिल्ली एनसीआर में तो इसकी मतलब तूती बोलती है, राइट, मदर डेयरी ब्रांड का। तो आगे चलते हैं, रियल का जूस हो गया जिसे आप टीवी में ऐड देखते हो, राइट। और ऐसे सारे ब्रांड हमारे पास हैं सर। डाबर का गुलाब जल हो गया, राइट, शरबत हो गया, हनी हो गया, ये वो सारी चीजें जो अमूमन हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हम किसी न किसी ऐप को टिक 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 करके जो है घर पे मंगवाते हैं, वो सारा सेगमेंट आज के पास आज की डेट में बेस्ट डील में है। और ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट अब हम इस्तेमाल कर, ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं सर, पैसा नहीं आया, लेकिन अब इस प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अब आपके पास पैसा आएगा, और आपके नेटवर्क में भी ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है किसी अदर ब्रांड से, किसी और दुकान से, अब वो यहाँ बेस्ट डील से ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। मोबाइल हो गया, ये एसेसरीज जो है, मोबाइल एसेसरीज, ये ऑलरेडी वेस्टीज के पास है। मोबाइल हो गया, या फिर सारेगामा का रेडियो हो गया, ये भी वेस्टीज के पास है। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देख रहे हो आप, ये सारी चीजें, वॉकमैन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है वेस्टीज के पास है। अप्लायंसेस में एसी हो गया और वॉशिंग मशीन और प्रेस वगैरह, ये सारे सेगमेंट जो है आज के डेट में बेस्ट
डील में है सर। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी दुकान में ये सारे के सारे सामान पड़ा हुआ है। फैशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट जो है वेस्टीज के पास है। ये सेगमेंट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, दिन ब दिन वेस्टीज इस सेगमेंट को जो है बड़ा करती जा रही है, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं। होम एंड किचन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज के पास है। बजाज जैसी कंपनी जो है वेस्टीज के साथ जुड़ी हुई है, राइट। और पीवी स्टार प्रोडक्ट वेस्टीज का, और इसमें जो है एलोवेरा जूस हो गया जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, ठीक है, और हर्बल स्लिम शरबत हो गया, ये सारी चीजें डिटॉक्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो गया, ये सारी सेगमेंट जो है आज के डेट में वेस्टीज के पास है। और ये प्योर इंडियन 100% इंडिया में बना हुआ है, और 100% शुगर फ्री प्रोडक्ट है, और 100% वेजिटेरियन है, राइट। तो सारे सेगमेंट है, वो अलग चीज है कि वो आपको नहीं पता। और पीवी स्टार में जो है मुल्तानी का जो चमनप्राश हो गया सर, और ये बहुत सारा जो है सेगमेंट, अब मैं बताते बताते थक जाऊंगा यार, मेरा पूरा 1 घंटा इसी में ही चला जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि जो भी दिमाग में आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो सारा प्रोडक्ट आज के बेस्टीज और वेस्टीज के पास है। तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है सर, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी दुकान में ये सारी चीजें मिल जाती है। और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, कि चेंज शॉप चेंज लाइफ, राइट। और यही स्टार्टिंग में हम लोग जब जुड़ते हैं तो ये चीज बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोला जाता है। जी हाँ, दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अभी तक जिस दुकान में थे वहां तो बदली नहीं ना, यहां बदल सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, सकती है। अब ये शक्ति के पीछे जो है ना वो चीजें समझो आप। अब उसके पीछे 2 3 चीजें जो है अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो समझ में नहीं आया भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो समझाने वाला हूं उसे नोट कीजिएगा। और यही चीज जो है अब आने वाले टाइम पे और एक बिगनर्स के लिए बहुत काम आने वाला है सर, बहुत काम आने वाला है। दुकान बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, बदलती तब है जब उसमें 2 3 चीजें ऐड किया जाए। अब वो कौन सी चीजें हैं मैं बहुत जल्द बताता हूं। यहाँ पे जब वेस्टीज में जब ज्वाइन करते हैं तो 3 तरह के लोग इंटर करते हैं सर, 3 तरह के लोग, राइट, 3 तरह के लोग। अब वो कौन से लोग हैं पहले देखते हैं। इसे कहते हैं पोचर, राइट। फर्स्ट जो कैटेगरी है, काइंड ऑफ पीपल या काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए, तो पहला जो है वो पोजर है। ये वो है जो यहाँ पे आते हैं और ये सोचते अरे मैं वेस्टीज में आ गया, नहीं, और यहाँ पे लाखों रुपए कमाए जाते हैं, नहीं लाखों रुपए आते हैं, नोट कमाए जाते हैं, लाखों रुपए आते हैं यहाँ पे। ये थिंकिंग होती है उनकी। उनकी थिंकिंग कमाई जाती पे नहीं होता, आती है। सोच देखिएगा, फर्क बस यहीं पे समझ में आ जाता है। यहाँ पे लाखों रुपए आते हैं, तो चलो भाई हम जो 3100 पीवी से ज्वाइन कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि भैया मैं तो टीएसएस में आ गया हूँ। टीएसएस वो टीम है, राइट। यहाँ पे जो है घुसते ही आदमी मर्सिडीज लेके आ जाता है। ये सोच है, ये मानसिकता है। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये मानसिकता वाले लोग ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है इस बिजनेस में। फिर मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे लोग ये सोचकर आते हैं ये तो भाई बस मैं गया और बस मैं 6 महीने बाद देखो मेरे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी होगी। भैया यहाँ काम करने से पैसा आएगा। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, काम करने से पैसा आएगा। ये लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने 3000 रुपए डाले, सामान ले लिया और 6 महीने बाद लॉटरी लगा और मर्सिडीज आपके घर के आगे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला भाई। आप भी मेरे जैसे, इसीलिए मैं पर्सनली मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मानसिकता अभी इसी वक्त बदल देना, राइट। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे कैटेगरी में जाता हूँ। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो अमेच्योर लोग होते हैं। ये टूरिस्ट टाइप के लोग होते हैं। ये आते हैं, सिस्टम को देखते हैं, ताक झाक करते हैं, अच्छा ठीक है 2 4 लोगों से मिलवाना, ठीक है मिलवा देते हैं। ये 2 4 लोगों को मतलब एहसान करते हैं कि कॉल करके बुला लिया या किसी भी तरीके से मिलवा दिया। और ये 2 4 लोग मना करते हैं, उसी दिन उसके दुकान का शटर बंद हो जाता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं एक चीज, किसी भी बंदे के मना करने से आपका बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और यहाँ पे जो 2 4 लोग, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ कह रहा सर ये ना टीचर है, इनके पास इतने स्टूडेंट है, एक बार ये जुड़ गए ना लाइन लगा देंगे। ये थिंकिंग रॉन्ग, इसे खत्म कर देना। प्री जजमेंट मत करो। ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये आग लगा देगा और ये पानी में डूब जाएगा। ये थिंकिंग आज और अभी निकाल देना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर। यहाँ पे कोई भी जिस पे भी हमने प्री जजमेंट किया, हम कई बार गलत निकले हैं, कई बार गलत निकले हैं। मैं तो कहूंगा हर बार ही गलत निकले। जिस पे हमने उम्मीद किया ये आग लगा देगा, वो खुद ही आग में जल गया। और जिसे लगा कि पानी में डूब जाएगा, वो चला तैरने लग गया, राइट। तो आप समझिएगा, यहाँ पे 3 4 लोग जो बढ़िया लोग थिंकिंग होते हैं ना, 3 4 लोगों को जोड़ूंगा और मेरा धंधा चल पड़ेगा। ABCD 6 फ्रंटलाइन मैं कराऊं और मैं मजे से, मेरी मर्सिडीज, मेरी गाड़ी, मेरी ये मेरी वो,
सर ऐसा नहीं है, आप समझिएगा इसको। अगर आपको पैसे कमाना है, इसमें जो भी सोच आपकी है बेहतर वेस्टीज में और टीएसएस में, जिसे देखते हो आप, जिसे देख कर इंस्पायर होते हो, वो सभी लोग प्रोफेशनल लोग हैं। जी हाँ, ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं। आपको यहाँ प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा। ये अमेच्योर थिंकिंग से अगर आप रहोगे तो यहाँ ये धंधा आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अगर आप लॉटरी सिस्टम सोचकर आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला सर, खाली हाथ आप जाओगे। यहाँ पे वही लोग पैसा कमाते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल की मैं थोड़ी कैटेगरी बताता हूं मैं आपको, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको बताता हूं, हमें अपने घर में पूजा लगाना है, हमें पंडित जी चाहिए। और सोचिए वो पंडित जी आ रहे हैं जींस टी शर्ट है, कान वान छिदवा रखा है, बाल यहां से बिल्कुल गंजा टाइप में कर रखा है, और जुल्फे उल्फे। ऐसे पंडित से आप ईमानदारी से बताना पूजा करवाओगे? जवाब आएगा नहीं। पंडित कहते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है, एक छवि बन जाती है, राइट? धोती कुर्ता, साइड में बैग, माथे में तिलक, ठीक है, एक चोटी भी हो सकती है, राइट? और ऐसे जैसे पंडित गेट में आए तो पैर छूते हैं, होता है ना? तो ये कौन है? ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। किसी के अगर शमशान घाट में चीता जल रहा है, मान, आप समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? और वहां पे सोचिए कोई पंडित है, जीन्स और टी शर्ट में बैठा हुआ है, सैंडो पहन के बैठा है, कैपरी पहन के बैठा हुआ है, ऐसे पंडित के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे सर। सेम वही चीज है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल नहीं होगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा, आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, राइट? प्रोफेशनल बहुत मस्ट है सर, इस बिजनेस में बहुत मस्ट है। और इसके लिए क्या करना है मैं आपको अगले स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। ये 5 स्किल आपको सीखना है प्रोफेशनल होने के लिए, इस बिजनेस में पैसा कमाना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पैसा उन्हीं को आते हैं जो यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और इसके लिए 5 स्किल अपने अंदर डेवलप करना। पहली बात नोट कीजिएगा सर, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब यहां से गाड़ी जो है, वो जो एरोप्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है, राइट? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। और फाइंडिंग की बात, ये जो वर्ड है फाइंडिंग मतलब ढूंढना, मुझे लगता है कि ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई मोगली नहीं है, कोई जंगल से भाग के नहीं आया कि जिसे लग रहा है यार मुझे तो लोग ढूंढने पड़ेंगे। भैया हम में से हर किसी के पास है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर किसी के मोबाइल फोन में 20 40 50 100 200 नंबर है सर, है सबके पास। और लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाओ तो आपके पास दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के लोग आ सकते हैं। अगर आप दोस्त, अपने पिताजी के दोस्तों का नाम लिखोगे वो अलग, माता जी के दोस्तों का नाम लिखोगे वो अलग, उनके रिश्तेदार का नाम लिखोगे वो अलग, माता जी के, सर ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। और हमेशा एक आदमी जब लिस्ट बनाता है, उसको एक चीज समझ में रहना चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब लिस्ट बना रहे हो तो आप हर एक चीज को नोटिस कीजिए। ये जो चश्मा है ना, ये मैंने कहीं से बनवाया है, उससे भी मैंने हाय हेलो हाउ आर यू बातें की है, ये भी मेरा प्रोस्पेक्ट है, राइट? ये जो बाल मैंने कटवाया है ना, ये किसी नाई से कटवाया है, राइट? तो उससे मैंने हाय हेलो हाउ आर यू की बातें हुई है, वो भी मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ये जो मैं कपड़ा पहना हुआ है ना, ये भी कहीं खरीदने गया था, वहां पे भी हाय हेलो हाउ आर यू हुई थी, वो भी मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, राइट? आपके पास लोगों की कमी नहीं, और हिंदुस्तान में हो सर, इसका फायदा उठाओ। मैं अगेन कह रहा हूं, हिंदुस्तान में बैठे हो, सबसे ज्यादा जनरेशन, यूथ जनरेशन जो है वो हिंदुस्तान में है, इसका फायदा उठाओ। और इसके बावजूद भी अगर पैसा ना कमा पाए, शब्द निकल रहा था, कंट्रोल कर लिया, राइट? तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट यार, लोगों की कोई कमी नहीं है, सबसे पहले लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। और यहाँ पे आपके सीनियर ने 10 बारी आपको बोला होगा लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले। अरे भैया क्यों बोल रहा है यार, उसको पता है ना कि उसी चीज को बनाकर वो आज वहां तक पहुंचा है, उसी चीज को बनाकर आज उसके घर पे गाड़ी आई है और लाखों रुपए की इनकम आ रही है, राइट? तो वो कुछ बोल रहा है तो मान लो यार, क्योंकि हमने बचपन में तो माँ बाप की बात मानी नहीं, टीचरों की बात मानी नहीं, तो हालत आज हमारी क्या है ये सबको पता है, राइट? तो अब बात मानने का टाइम है यार, बात मान लो, ठीक है? जो भी यहाँ पे कामयाब है उनकी बातें मानो। और लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो बेझिझक लिस्ट बनाओ। और आज अगर आप में से किसी ने लिस्ट नहीं बनाई है तो आज रात को सबसे पहले ये काम करना है आपने, और जिसने भी लिस्ट बनाई है वो लिस्ट को और बड़ा कर सकता है, राइट? एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरे दिमाग में है ना सर। मैं कहता हूं अच्छा तेरे दिमाग में, तो एक काम कर, तू 20 लोगों का नाम लिख, ठीक है? 5 7 8 के बाद ना इधर उधर सोचने लग जाता है, मोबाइल टटोलने लगता है, लिख लेता है। और वो लिस्ट में मंगवाता हूँ, कह रहा अच्छा ये 20 लोग लिख लिए, कह रहा ठीक है, अच्छा नाम बता इन 20 लोगों का। सर मैं गारंटी बता रहा हूँ नाम नहीं ले पाता हूँ।
मैं कह रहा हूं 10 लोगों का भी नाम ले लेना और सीक्वल वाइज ले ले, जिस सीक्वल में उसने लिखा है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके भरोसे मत रहना कि यार यहां सब पता है, अरे यहां सब है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब आप एक्स को फोन करने जाओगे ना, एक्स मतलब वो वाला एक्स नहीं, मान लो ए, ठीक है, ए को फोन करने जाओगे ना तो बी पहले आ जाएगा, अरे यार इसको कॉल कर, अरे भैया आपने पूरा माइंड सेट कर रखा है ए को कॉल करने के लिए, तो बी पे कहां जा रहे हो आप? आपकी स्क्रिप्ट, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, सब कुछ बदल जाएगा उस टाइम पे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसके पीछे बहुत सारा काम है, बहुत सारी लॉजिक है यार इसके पीछे बताने के लिए। इसी चीज को बताने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है मुझे। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि लिस्ट बनाइए, और लिस्ट सभी लोगों का, जो भी लोग आपके नेटवर्क में है, राइट, जिनको आप 6 महीने में भी हाय हेलो हाउ आर यू होता है, उसका भी लिस्ट बनाइए। राइट, कौन सा आदमी किस टाइम पे इस बिजनेस में क्या क्रांति कर जाए सर, कोई भरोसा मत नहीं होता रहा है। मैंने कहा प्री जजमेंट नहीं करना कि ये करेगा और ये नहीं करेगा, सब अपने लिस्ट पे उतार डालो। राइट, अगला, इनवाइट प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, जिसे हम बिजनेस सेमिनार कहते हैं, वहां पे आप उनको बुलाइए। और बिजनेस सेमिनार में बुलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, लिस्ट वाली चीज समझ में आ गई होगी, राइट। अब लिस्ट में जो लोग हैं उन्हीं को अब क्या करोगे, आप सेमिनार में बुलाओगे। तो सर सबसे पहली चीज क्या होता है, बहुत सारे लोग आज के डेट में ये सोशल मीडिया का गंदा फायदा उठाते हैं जी, बढ़िया नहीं उठाते, गलत फायदा उठाते हैं। ये मैसेज खेलते हैं, राइट। मैसेज नहीं खेलना यार, उनको पर्सनल टच दो, उनको लगना चाहिए यार स्पेशल फीलिंग मुझे दे रहा है कोई, आप उसे कॉल कीजिए। राइट, देखिए यहाँ पे 2-3 टाइप के लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हफ्ते में एक बारी बात होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने 2 महीने में एक बारी बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने 1 साल में बात होती है। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं आपके पास। राइट, पहले जो हफ्ते में बात होती है उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि भाई क्या हाल है, राइट, कैसा चल रहा है, कोविड का माहौल है, जो करंट टॉपिक होता है, जो हॉट टॉपिक होता है मार्केट का, उस टॉपिक से रिलेटेड बात करना जरूरी है। राइट, कोविड के बारे में है भाई, फैमिली में सब ठीक ठाक, सब ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कह रहा ठीक है। अब उसके बाद ये पहला उसका हालचाल पूछना, राइट, इसे कहते हैं वार्म अप। सेकेंड जो है, उसके इनकम, उसके मॉनिटरी इफेक्ट कितना हुआ, उसके बारे में भी जानना कर, भाई तेरी जॉब ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट, जब आप ये चीजें जब आप शुरुआत करते हो तो उसके दिल में जो भी होता है यार, नहीं यार कंपनी का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि कोविड के बाद कुछ कंपनी एक्शन ले और मेरी कंपनी तो वाइंड अप होने वाली है, मतलब ये कुछ ना कुछ टॉपिक बात चलेगी। इससे पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को ये चीज किस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट सबको करना, डायलॉग कोई भी आए, आपको ये समझ में आ गया ये इफेक्टिव डायलॉग है यार, इस पे ना मेरा काम तो 101% काम करेगा। और फिर तीसरा चीज, क्या देख भाई ऐसा है, थर्ड, जब आप उसको इनवाइट कर रहे हो उसी प्रोसेस में तीसरा, अब बात करोगे इनविटेशन को लेकर, और उस पर अपनी बात करोगे कि भाई देख क्या तुझे पता है मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, मेरे जॉब या बिजनेस जो भी XYZ जो भी आप करते हो, राइट, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने क्या किया कि यार अभी कुछ दिन पहले ही एक सिस्टम है, राइट, उस सिस्टम से एसोसिएट हुआ हूं मैं। और वो सिस्टम जो है आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जो जॉब नहीं है, जिनके पास जॉबलेस है, जिनका बिजनेस खत्म हो गया, वो वहाँ पे उस सिस्टम को ज्वाइन करके एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। राइट, और मेरे जानकार है मिस्टर फलाना जो भी है, जिनका नाम आप ले सकते हो, जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर है, ठीक ठाक इनकम आ रही है, उनके बारे में बता सकते हो यार, उनकी भी ऐसी जॉब थी, आज वो फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं और आज की डेट में 1.5-2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। राइट, ये उदाहरण आप उनको दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ यार, मैं भी इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया और मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है तेरे लिए बेस्ट हो सकता है यार, जो जैसे तूने अपने बारे में कंडीशन बताया। तो एक काम कर, आज इवनिंग में जो है 5 बजे या कल मॉर्निंग में दोपहर जो है 12 बजे जो है इससे रिलेटेड जो है एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसमें तू इनरोल कर और तू देख क्या बेहतर है हमारे लिए। और ये 45 मिनट का सेशन होता है, तो इसको देख तू। और अगर आप दिल्ली से बाहर के तो बोलो कि दिल्ली से होंगे वो सीनियर, राइट, जहां से भी है, एक मेजर सिटी जो है वहां का नाम लेकर ये एक हाइक क्रिएट कर सकते हो। राइट, और अगर वो आनाकानी नानुकुर करे या कोई भाव दिखाए तो उसे बोलना कि भाई ऐसा है कि ये चीजें ना रजिस्ट्रेशन पहले करानी होती है। जितना बड़ा हाइक क्रिएट करोगे, जितने बेहतर तरीके से प्रमोट करोगे, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आपका, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आपका। मैं आपको बता दूं आज की डेट में जिस जगह पे आज हम लोग हैं हिंदुस्तान में, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च बाद में होता है सर, जितने का प्रोडक्ट नहीं होता ना, उससे ज्यादा जो है हाइक क्रिएट करने में लगा देता है, मार्केटिंग ब्रांडिंग में इतने पैसे खर्च कर देता है कि एक तरह मालूम तो भैया ये पता नहीं क्या बवाल चीज आ गया मार्केट में। राइट, और उसी के पीछे लोग जो है पागलों की तरह भाग रहे होते। तो उस स्ट्रेटेजी को आप भी फॉलो कीजिए, आपका बिजनेस है ये, वो बिजनेस कर रहा है ना, 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया
हेक्टर जैसी एक वो आई थी एमजी कंपनी की जो गाड़ी गाड़ी बाद में लॉन्च हुई है सर। 100 करोड़ का जो है उसका बजट था नॉर्थ इंडिया में खर्च करने का, केबल और केबल ब्रांडिंग में। 100 करोड़, गाड़ी बाद में आई, हाई क्रिएट उसने पहले कर दिया। वो बिजनेस कर रहा है, वो उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? मैं पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हाई क्रिएट करने की, राइट? तो जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उस जो अगला सेमिनार, जो भी सेमिनार हो रहा है, जो भी आपका सीनियर है, उसके बारे में एक हाई क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और जब वो आता है तो उस चीज को ओपन माइंड होकर सुन रहा होता है। और ये इस धंधे का सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आपने स्किप किया या छोड़ दिया या इसमें थोड़ा सा भी आप ढीले पड़ गए तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, राइट? और ये एक दिन में इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। वो मामूली सा जो रस्सी होता है, राइट, सॉफ्ट सी रस्सी जो है, पूरे के पूरे पत्थर जो शिला है उसके ऊपर जब रगड़ता है तो उस पर भी निशान छोड़ देता है यार। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। और ये मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक हुई थी, लेकिन धीरे 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 करके मैंने 15-20 लोगों तक जब मैं पहुंचा तो एकदम खुल के बुलंद तरीके से बात करना मैं स्टार्ट हो गया, राइट? लोगों को इन्वाइट करने में थोड़ी सी मास्टरी मेरे अंदर आ गई। और देन उसके बाद जब आपका सेमिनार पे आता है, सेमिनार देख लेता है, खत्म होता है, तो उसके बाद फॉलोअप ये मस्ट है यार। सब चीज कर लिया लेकिन फॉलोअप नहीं किया तो खत्म है कहानी, राइट? फॉलोअप बहुत मस्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सेमिनार में आ गया, अच्छा बंदा सेमिनार में बैठा था, सेमिनार खत्म होने के बाद क्या होगा कि ये मुझे कॉल करेगा। भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला। आपको उनको कॉल करना होगा और आपको उनसे सबसे पहले जो बात स्टार्ट करनी है वो बात ये कि भाई सेमिनार में आप कंप्लीट देखा आपने? वो कहेगा हाँ जी देखा। या यहाँ से स्टार्ट नहीं करते तो सिंपल सी चीज पूछो आप कि आपको आज के वेबिनार में क्या चीज बेहतर लगा। यहां से आप अपनी बातों की शुरुआत कर सकते हो, राइट? और फिर उसके बाद एक बात और कह सकते हो, अच्छा सर वो जो हमारे सीनियर हैं, जो जो भी XYZ जो भी प्लान दे रहा है, उनके बारे में आप नाम लेकर बोलिए कि उनका वो वाली जो बात कही थी, देखा आपने कितनी अच्छी चीज है। 2-4 चीजें जो सेमिनार में कही गई, बोली गई, उस चीज को उसके सामने रिपीट करना है, उसको याद दिलाना है, रिकॉल करवाना है, राइट? ये फॉलोअप के दरमियान। और जब ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, जब सिस्टम में आदमी इन्वॉल्व होता है, तो चौथा चीज ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ रहा है, जो भी एसोसिएट जो आपके साथ जुड़ रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए कि वो भी अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाए। अदरवाइज बहुत सारे लोग कहते हैं, सोचते हैं जोड़ा, काम निकल गया और छोड़ दे, अब नया कुछ ट्राई करते हैं, नया किसी को पकड़ते हैं। अरे क्यों छोड़ा भाई? वो भी तो सपने लेकर आया है, उसको भी ट्रेन करवाओ जैसे आप ट्रेंड हुए हो, राइट? सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, उसको प्रॉपर जानकारी दो, राइट? ट्रेनिंग हो रहा है, उसका प्रॉपर जानकारी दो, उसको ले आओ, उसको बताओ यार बीआईपी क्या होता है, बीआईपी में किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से लीडर बनाया जाता है, उसको भी लीडर बनाओ। और वही लीडर आने वाले टाइम पे आपको लाखों रुपए कमा के देगा, भाई साहब लाखों रुपए कमा के देगा। तो एक भी इंसान को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, राइट? कौन सा व्यक्ति आपके अकाउंट में कितना मतलब उसका भागीदार हो, कुछ नहीं पता होता यार। सब पे प्रॉपर तरीके से काम कीजिए और हर एक आम व्यक्ति को जो भी आपके साथ एसोसिएट हो रहा है उसको सही तरीके से स्टार्ट करने में, इस बिजनेस में पूरा का पूरा सपोर्ट कीजिएगा। और सारे ट्रेनिंग, सारे जो सेमिनार है उसके लिए उसको तैयार कीजिएगा। और प्रमोशन इवेंट, ये 5वीं चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये चीज अगर समझ में आ गया, धंधा आपका उठ जाएगा। और टीएसएस का सबसे बड़ा बैकबोन कहूंगा तो मैं गलत नहीं होगा, जितने भी आपके सेमिनार हो रहा है, जो भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, जो भी आपका काउंसलिंग सेशन हो रहा है, जो भी आरटीपी हो रहा है, XYZ जो भी चीजें आपके सीनियर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट, आपके सीनियर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका एक हाइट क्रिएट करके जो है अपने डाउनलाइन, अपनी टीम को प्रेजेंट कीजिएगा, राइट? और जितना बड़ा प्रमोशन इवेंट को आप प्रमोट करोगे, उतनी ही बड़ी टीम आपकी क्रिएट होने वाली है आने वाले भविष्य में, राइट? आगे चलते हैं। कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी, सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस। कंसिस्टेंसी, मैं कहूंगा ये वेस्टीज बिजनेस का सोल नहीं है, ये हर एक पार्ट, अगर हर एक इस कायनात में जितनी भी चीज है, अगर हर एक चीज का अगर निष्कर्ष निकाला जाए, हर एक चीज की कामयाबी का सूत्र अगर देखा जाए तो वो कंसिस्टेंसी है सर, कंसिस्टेंसी है। एक धावक जो है, एक धावक अपना 15 सेकंड का रेस करता है ओलंपिक में, 15 सेकंड का रेस होता है सर, लेकिन उस 15 सेकंड के रेस के लिए वो 15 साल अपनी ऐसी तैसी करवाता है यार। और रोज सुबह उठ के सोचिए, वो कंसिस्टेंसी तो है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है,
जब सचिन तेंदुलकर का जब एक इंटरव्यू लिया गया था, उसमें बताया गया कि सर आप तो मास्टर हो, आप तो गॉड हो, आप तो फलाना हो, आप तो डिकाना हो, लेकिन आप फिर भी मॉर्निंग में आप ग्राउंड पे क्यों होते हो प्रैक्टिस के लिए 5 बजे सुबह? तो कहता है भैया ये अगर ये चीज अगर मैं नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मैं एक दिन इस फील्ड से मैं आउट हो जाऊं। और मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो है वो प्रोसेस बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस जिसने भी अपने अंदर लगाया है, डाला है, इसे अप्लाई किया अपने लाइफ में, और इसके बाद जो चमत्कार होता है, इसके बाद जो रिजल्ट आता है, दूर बैठा हुआ कोई आदमी उसको लगता है ये चमत्कार हो गया। राइट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, जो लाखों में इनकम कमा रहे हो, दूर बैठा हुआ कोई आदमी अरे चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार चमत्कार नहीं होता भाई, वो कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तभी जाकर जो है वो रिजल्ट अपना ओरिएंट कर रहा है। राइट, और मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो ये मैंने बात की बिजनेस की, और कंसिस्टेंसी पहले दिन जो अप्लाई होती है बिजनेस में, ये चीजें बाद में अप्लाई होती है, ये पहले अप्लाई होती है जो हमारा वेस्टीज के माध्यम से जो कंसिस्टेंसी तैयार किया गया 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का, और उस कंसिस्टेंसी में आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, वहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है इस बिजनेस में। अगर आप कंसिस्टेंसी में नहीं हो तो सर मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में, आप किसी सेमिनार में, किसी काउंसलिंग में, किसी ट्रेनिंग में जब आप बैठे हो ना, तो बड़ा हेजिटेशन से रहेगा। राइट, आपको और एक दिन ना धीरे धीरे करके ऐसी चीजें ही आपको एक दिन आउट कर देगा, एक दिन इस बिजनेस से आउट कर देगा। और कंसिस्टेंसी जब होता है ना तो आपको एकदम चौड़े होके बैठे होते हैं, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूं, मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन है इस टीम के अंदर। तो ये फीलिंग लाना बहुत जरूरी है अगर आपको कामयाब होना। और ये फीलिंग तभी आती है जब आप इस बिजनेस में 2 से लेकर 12 तारीख के बीच में जो कंसिस्टेंसी होता है उसमें आप हिस्सेदारी लो। राइट, और कंसिस्टेंसी के फायदे क्या है, या ये ऑलरेडी आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फायदा अलग है, लेकिन इसका मानसिक जो प्रभाव जो है वो उस फायदे से कई गुना है, कई गुना। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 20 महीने से मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करता हूँ सर, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करता हूँ। जो भी आपका सीनियर है, जो भी अच्छा पे आउट ले रहा है, जो भी कामयाब है, उससे पूछिएगा, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, उससे पूछिएगा, वो हर महीने अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करता है। 2 तारीख को, 3 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करता है, इसीलिए आज वो कामयाब है। लोग कहते हैं ना मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो कंसिस्टेंसी करना, ना 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 ना, इस थॉट को थोड़ा चेंज करो, उल्टा करो, इसको रिवाइंड करो। आप पहले कंसिस्टेंसी करोगे तो ही आप कामयाब हो पाओगे। राइट, तो ये कुछ चीजें, फंडामेंटल चीजें हैं जो हमारी सोच, इस यहाँ आने से पहले कुछ और होता है और यहाँ आने पे थोड़ा सा उस पर बदलाव लाना होता है। तो कंसिस्टेंसी आप में से जिसकी भी नहीं हुई है, कृपया करके उसको कंप्लीट कीजिएगा, और टीएसएस का हिस्सा निरंतर कंटिन्यू बने रहिए। राइट, कामयाब एक दिन आपका कदम चूमेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। राइट, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक अ टाइम, कोई भी चीज को टाइम लगता है सर रिजल्ट क्रिएट करने में। बहुत बढ़िया उदाहरण जो है हमारी गर्भवती महिला का होता है। राइट, 9 महीने बाद ही अपने बच्चे को जन्म देती है। अगर आप कहोगे 7 महीने में दे तो हो तो जाएगा, लेकिन अनमेच्योर होगा, और वैसा कोई नहीं चाहता। राइट, अगर आज आपने कोई बीज बोया है वेस्टीज में, और आप सोचो कि पानी डालो, खाद डालो, ये डालो, वो डालो, केयर करो और फल दे दे, हर दूसरे दिन आओगे देखोगे फल दे दे, अरे नहीं देता भाई, वो टाइम लगता है यार, उसमें टाइम लगता है। आप कितने भी पानी डालो, कितने भी खाद डालो, लेकिन फल तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही देगा ना। राइट, हर एक चीज में टाइम लगता है। ये बिजनेस आपको रिजल्ट देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। राइट, आप आए, आप 2 महीने बाद ही सोच रहे भैया मेरे लाख रुपए का चेक क्यों नहीं बन रहा, मेरे 6 महीने में मर्सिडीज क्यों, भाई सब चीज होगा, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, सब चीज होगा। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और सीखना पड़ेगा, ये लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखिएगा। वो कहते हैं ना जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद, तो सीखने की प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू रखिए, और आने वाले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के बाद ये रिजल्ट आपको बहुत कुछ निकाल के देगा। अरे यार 1 साल में तो जो प्ले स्कूल से भी बच्चा प्रॉपर स्कूल में नहीं जाता, आप सोचिए ना, एक बच्चे को चलने में भी 2 साल का टाइम लगता है, 1.5 साल का टाइम लगता है। और आप सोच रहे हो कि साला बच्चा पैदा हुआ और दौड़े हो, अरे कैसे पॉसिबल है, टाइम लगता है यार थोड़ा सा उसमें। ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली रख के इस बिजनेस को कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे है, टीम सोनू शर्मा यूट्यूब चैनल, इस पे जाइए, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अपने बिजनेस को और बड़ा और अपनी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और मैं 6 लीडरों से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इन सारे स्किलों का अपने ऊपर अप्लाई करके जो है आज बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। और ये सभी लोग मर्सिडीज बेंच अचीवर है विद इन 21 मंथ। राइट, ये भूपेश मेहरा जी हैं, और ये उनकी वाइफ है मेगा मेहरा जी, इनकी फर्स्ट मर्सिडीज टीएसएस के अंदर है, और करीबन 55-60 लाख रुपए की गाड़ी है, गजब की गाड़ी है यार। जब मैंने इनकी देखी
गाड़ी और कलर देखा, मैंने कहा भाई मेरी नज़र लग गई इस गाड़ी में, राइट, काला टीका ज़रूर लगवा देना। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन गाड़ी और वर्ल्ड का फाइनेस्ट ब्रांड जो है वो मर्सिडीज़ है, राइट। मिस्टर संदीप जी और ये हमारी भाभी हैं रुचिका, और इनके जब मर्सिडीज की डिलीवरी हुई थी जीएलसी की, तो मैं गया था और इनकी मम्मी रो रही है, तो सर ने कहा कि ऐसे आंसू जो है हर मम्मी को दे, राइट, इसे कहते हैं खुशी के आंसू। तो वो प्राउड फीलिंग जो है वो संदीप जी ने अपने फैमिली में, अपने घर में जो है अपने मम्मी पापा को करवाया, और ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग और ड्यू टू वेस्टीज टीएसएस, राइट। और इसके अलावा अगर इनको देखा जाए तो मात्र 20-30 हजार रुपए कमाने वाले एक मामूली व्यक्ति थे, और आज इसी बिजनेस के माध्यम से 21 महीने के अंदर मर्सिडीज जीएलसी लेकर आए, राइट। और मनीषा जी एंड पुनीत जी बहुत ही स्वीट कपल है ये, और बहुत बेहतरीन, और हाल ही में इन्होंने मर्सिडीज सी क्लास ली है। और जब ये इस गाड़ी में जाते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि ये आप ही के लिए बनाई गई है, नहीं तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मात्र 21 महीने का चमत्कार है, और मतलब ये टीएसएस के ब्रांड एम्बेसडर कहूंगा तो गलत नहीं है, ये हमारे वीरेंद्र प्रताप जी, और मात्र 22 साल की एज है इनकी, और मतलब अपने एज के हिसाब से कलर इन्होंने परफेक्ट लिया है, लाल कलर की मर्सिडीज। और मतलब ये हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इसका मतलब सही एज में सही चीज, सही कामयाबी और सही चीजों का भोग किसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इनसे सीखना चाहिए। और बहुत बहुत मुबारक हो वीरेंद्र प्रताप जी, और आपको देखकर हर एक यंगस्टर जो है वो इंस्पायर होता है, और 60 लाख रुपए की मर्सिडीज लेके, और मामूली से 12वीं क्लास पास हैं, ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी आपको, 12वीं क्लास पास हैं ये। और दिल्ली में इनकी जो जॉब थी वो 10-12 हजार रुपए की जॉब थी, और कोई कह सकता है यार ये लड़का 21 महीने में मर्सिडीज चलाएगा। चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, राइट। लेकिन चमत्कार जो हो रहे हैं ना उसके पीछे का मेहनत देखना भी बहुत जरूरी है, बहुत मेहनती और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं मिस्टर वीरेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत सैल्यूट है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त मिस्टर संजुम भाटिया, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में मर्सिडीज लिया इन्होंने, और इनके मर्सिडीज में मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन फोटो वोटो खिंचवा के बड़ा प्राउड फील हुआ यार, कि जिन लोगों को मैं एक बाइक में देखा करता था, जिन लोगों को मैं एक छोटी सी कार में देखा करता था, आज वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और मजे की बात है, विद इन 21 मंथ, 21 महीने के अंदर, राइट, 21 महीने के अंदर ये सारी चीजें जो है घटनाएं जो है वो घटित हो रही है टीएसएस के अंदर। और ये हमारे महागुरु मिस्टर सोनू सर, और इन्होंने जो गाड़ी ली है मैं आपको बता दूं, ये है तो मर्सिडीज, लेकिन मर्सिडीज के पीछे भी क्लास होती है, तो ये है एस क्लास, राइट। इसकी कीमत करीबन करीबन 2.25 करोड़ की है, और गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो अभिनायक है, राइट, जिसे हम अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, उनके पास भी हाल फिलहाल में उन्होंने यही गाड़ी ली है कोविड के टाइम पे। तो बहुत बहुत मुबारक हो सोनू सर। और ये ग्रोइंग कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको टीएसएस में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सभी मर्सिडीज अचीवर, इनको मेरी तरफ से सैल्यूट है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और टीएसएस का एक छोटा सा प्रोमो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बताऊं सबसे ज्यादा तो अभी जो आपने इवेंट देखा, इस इवेंट को टीएसएस दोबारा जो है कोविड के बाद
कोविड के बाद दोबारा स्टार्ट कर रही है और एज पर कोविड रूल। और ये फर्स्ट सेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसे कह रहे हैं आरटीपी, राइट, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये यहाँ पे एक लीडर को क्रिएट किया जाता है, लीडर को एक अलग लेवल पे, एक अलग जोन पे जो है वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और ये आरटीपी पे आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ एक्स फैक्टर में करना चाहते हो, तो आपको आरटीपी को क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। और 2 दिन जो है सोनू सर के साथ स्पेंड कीजिए 5 स्टार प्रॉपर्टी में। और जो दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रेडिसन होटल है, रेडिसन ब्लू, राइट। और 2 दिन सर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और उससे भी बेहतर चीज ये है कि सर के एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो डिलीवर करते हैं, उससे एक आम आदमी की जिंदगी बदल सकती है। और 2 दिन में सोचिए, आप पूरा का पूरा खजाना जो है वो आपके ऊपर लुटाने वाले हैं यार। और बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे और अपने लाइफ, अपने समाज में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हो। और इसके लिए मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को जरूर क्वालिफाई करके आप दिल्ली आइए और सोनू सर के साथ लाइव सेशन जो है इसे अटेंड कीजिएगा, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू लाइफ विथ टीएसएस वेस्टीज। हो सकता है कि इस सेशन से पहले आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका अलग था, और इस सेशन के बाद आपका काम करने का तरीका अलग होगा, बेहतर होगा। और मैं कभी आपसे टकराऊं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो प्राउड से आप कह पाओगे कि सर वो सेशन था जब मैंने लिया था, जस्ट ज्वाइन किया था, और आज 1 साल के बाद मेरी जो इनकम है वो 1,80,000 या 1.5 लाख रुपए के आसपास है। ये मैं सुनूं और टीएसएस का हर एक लीडर जो है प्राउड फील करे आपके ऊपर, ये मैं उम्मीद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।